जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास विद ऋषभ सर। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको पता होना चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि क्या आखिर क्यों हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, क्या इसकी ज़रूरत है। एक्चुअली पॉलिनोमियल एक टूल की तरह आपके काम आएगा। टूल समझते हैं ना? इसका यूज 9th क्लास से ज़्यादा 10th क्लास में होने वाला है। आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा 10th क्लास में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वह द्विघात समीकरण, तो वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल्स का यूज है। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है और ये मेरा वादा है, एक एक क्वेश्चन ऐसा समझा दूंगा कि आपको पॉलिनोमियल छोड़िए, आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है उन्हें भी मैथ से प्यार होगा। तो आइए जल्दी से हम स्टार्ट कर दें बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो थ्योरी है उसको मैं यहाँ लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो टाइम बचाने के लिए मैंने थ्योरी ऑलरेडी लिख दी है बेटा। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्लास है। नहीं, बहुत ईजी है। जैसे पॉलिनोमियल मैं इसको ये बाइलिंगुअल हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताऊंगा। प्यारे बच्चों, अभी आने वाले वक्त में आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मेरा मतलब सिर्फ आईआईटी और नीट नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ही 10 तरह के एग्जाम होते हैं। रेलवे, एनटीपीसी, उसमें बहुत सारे एग्जाम, मतलब कि बहुत सारी ट्रेड्स के लिए आपको जाना, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप जाएंगे, इंग्लिश विल प्ले द बिगेस्ट रोल। तो जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो इस क्लास को जरूर लें, इस तरह से, यानी बाइलिंगुअल, दोनों भाषाओं में हर चीज को मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा। जैसे क्या पॉलिनोमियल क्या है, मैंने लिखा है बेटा, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, यानी कि एक एक्सप्रेशन कह सकते हैं व्यंजक, हिंदी में बहुपद होगा कब, जब उसमें ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी। बच्चे पूरा पॉलिनोमियल खत्म कर लेते हैं, उन्हें पॉलिनोमियल क्या है ये पता ही नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेशन है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जो एक्सप्रेशन उसमें ऐसा है नहीं होना चाहिए कि इनफाइनाइट ऐसे टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो ये बेटा, क्या, द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो, यानी जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, हम चेंज कर दें। जैसे एक्स, अब मैं आपसे कहूँ एक्स की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स में हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, तो उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, जीरो भी चलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है x रेज टू पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। प्यारे बच्चों, ये एक एग्जांपल है पॉलिनोमियल का, इसमें वेरिएबल कौन है, x। सिमिलरली दूसरा भी क्या है बेटा, ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, इसमें वेरिएबल कौन है, y। अगर मैं ऐसा कर दूं, x रेज टू पावर 3 की जगह ये, अब बताओ क्या ये अब पॉलिनोमियल रह गया? आंसर इज नो। व्हाई? व्हाट इज द रीजन व्हाई this expression is not a polynomial? Can you tell me? Yes sir, x रेज टू पावर 3 अपॉन 2 हो गया, और हमने क्या बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है, पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। तो ये इस वक्त ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, मैंने अगर जैसे यहाँ पर लिखा है कोई पावर मैंने निगेटिव कर दी बच्चों, तो तब भी ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा। क्या प्रॉपर्टी? कि वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव एंड इंटीजर। शायद समझ गए होंगे आप। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हिंदी मीडियम वाले हेडिंग डालेंगे
बहुपद की घात, हिंदी में क्या बोलेंगे, डिग्री को घात। प्यारे बच्चों, क्या है बहुपद की घात? द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैक्सिमम, जैसे यहाँ वेरिएबल देखो, x की पावर कुछ नहीं का मतलब 1, x रेज टू 2, x रेज टू 3। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन फर्स्ट एग्जांपल? यस सर, दैट इज 3। देयरफॉर degree of this polynomial is 3. And what about second example? Degree is, अगर ये इसको पॉजिटिव करना, डिग्री इज 7। जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की वो होगी बेटा डिग्री। ठीक है, अब हम कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलेंगे बेटा इसको क्या, नियत अचर बहुपद। ठीक, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नोट्स बनाने हैं बड़े बेहतरीन, कॉपी पर लिखना है सारी चीजें, कभी सिर्फ की वीडियो के सहारे रहो कि सर ने तो पढ़ा दिया ना, हैंड रिटन प्यारे नोट्स। यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है बेटा, कितनी, शून्य, 0, वो कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल ये लिखें 5, कि सर 5 पॉलिनोमियल है, कैसे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। यस, 5 पॉलिनोमियल है, कैसे? 5 कैन बी रिटन एज 5x रेज टू पावर 0। आप लोग पिछली क्लासेस में सीख कर आ रहे होंगे कि कोई भी रियल नंबर हो, उसकी अगर पावर कितनी है बेटा 0, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो x रेज टू पावर 0 की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर वेरिएबल भी आ गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं y, क्यों ऐसा है कि भाई 5 रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1 है? सोचना आप आंसर दे पाओगे या नहीं? मना कर रहे हैं बच्चे तो कि हमें नहीं पता। मैं बताता हूँ, लेट मी टेल यू। बहुत ही इजी सा एक्सप्लेनेशन। आप कहोगे सर वाह क्या बता दिया। क्या आप जानते हैं 5 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? हाँ, यस सर जानते हैं, तो बता दो 1। आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, ठीक है, मैं आगे इंडेक्स में ही पढ़ाऊंगा इसमें, कि भाई अगर सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट तो पावर ऐड हो जाएंगे, लेकिन अगर डिवाइड करेंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यस, यहाँ पर कितना है 1, दिस इज ऑल्सो 1। डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, 1 माइनस 1। तो 1 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, यानी 5 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। यस सर, आ गया समझ में। तो बहुत अच्छी सी बात हमने यहाँ पे ये सीखी। ठीक है बेटा, अच्छा अब इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर कितनी है बेटा 0, और लीनियर पॉलिनोमियल में पावर कितनी होगी बेटा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ये मैक्सिमम पावर कितनी होगी 1। ये देखो, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल। अब इसको क्यों कह रहे हैं, हिंदी में बोलेंगे रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी घात कितनी हो बेटा 1। क्यों बोलेंगे रैखिक? अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना बेटा तो वो एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा आएगी। दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम पावर हो जाएगी बेटा 2, क्यूबिक में कितनी हो जाएगी 3। वेरी इजी, ये एग्जांपल लिख दिए। अब कुछ अलग तरह के एग्जांपल, मोनोमियल। मोनो, मोनो मतलब 1, डाई या बाई यूज कर देते हैं 2, ट्राई माने 3,
टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5, हेक्सा 6 हो जाएंगे, हेप्टा, ये सब इस तरह से। फिलहाल इतना दूर नहीं जाएंगे। मोनोमियल, पॉलिनोमियल्स हैविंग वन टर्म, ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। जैसे 2x हो गया बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, ये वाला। -9x³ ये एक टर्म है, दिस इज वाई 9 इज ए मोनोमियल। गुड। बाइनोमियल में दो टर्म हो जाएंगे, देख लो 2x - 4। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि डिग्री कितनी है ना, इस बार हम सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे। एक टर्म ये रहा, एक ये रहा, तो बेटा ये भी कितने हैं, ये हो जाएगा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है बच्चा, तो ये तो रहा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आइए अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। बेटा देखो मैंने लिखा है ना हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए हमारी क्लास है। आइए क्वेश्चन है, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. First example, 4x² - 3x + 7। खुद से पूछो क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट बी फाइनाइट है, 3 टर्म है, 1 2 3, ओके। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। x की घात यहाँ पर कितना है 2, यहाँ x की घात 1, ओके। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज, रीजन भी लिख देंगे, a polynomial in one variable। यस, ये हो गया बेटा क्लियर। फिर सेकंड नंबर आओ बच्चों बड़े ध्यान से, इंटेंशन अगर आपकी पॉजिटिव है तो आपको अच्छा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इंटेंशन होनी चाहिए कि हाँ आज मुझे ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है बच्चे, आइए y² + √2, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है बेटा, 2 है, और जो वेरिएबल है y उसकी पावर कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर। सेम रीजन, सिमिलर। यहां पर आहा ये मजा आएगा, चलो मैं इसको लिख देता हूं, यह है बेटा 3। बेटा √t कैन बी रिटन एज t⁻² प्लस t √2। अब मुझे सोचकर बताओ, सोचो सोचो, क्या ये पॉलिनोमियल है? सोचिए, ना सर। सेकंड प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके जो पावर है ना वो इंटीजर नहीं है, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक कि सर ये तो ऊपर भी था, अरे नहीं बच्चों, यहाँ वेरिएबल, यहाँ तो 2 था, 2⁻², उससे कोई मतलब नहीं। प्रॉपर्टी क्या है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अरे समझ रहे हैं या कुछ खा पी रहे हैं, है ना, क्लास में भी इन्वॉल्व होना है, ये नहीं कि बस लेटे हैं ना, पढ़ दें पॉजिटिव इंटीजर के साथ। आइए यहाँ सोचो बच्चों, ये है y + 2/y, y + 2 इंटू, प्यारे बच्चों जब किसी भी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर चेंज हो जाती है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो y जब हम ऊपर ले जाएंगे, ये बात आप देख रहे हैं, वेरिएबल यहाँ तो सही है लेकिन यहाँ पर पावर नेगेटिव हो गई। जब पावर नेगेटिव, मैंने क्या सिखाया था आपको, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर तो है but this is not a positive integer, therefore given expression is not a polynomial। and what about fifth part, सोचो
क्या ये पॉलिनोमियल है प्यारे बच्चों? ना सोच रहे, नहीं बताओ। यस, गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल, but this expression is not a polynomial in one variable. इसमें कितने वेरिएबल है? 1 2 3, x भी है, y भी है, 3 भी है। तो इसका रीजन लिखेंगे आप। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। नहीं है, ये पॉलिनोमियल है बट वन वेरिएबल में नहीं है। दिस इज अ पॉलिनोमियल। But this is not a polynomial in one variable. ठीक है बच्चों, यानी कि ये बहुपद है लेकिन एक घात में एक कहना चाहिए चर में बहुपद नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बीच बीच में, है ना, हर बार नहीं बताऊंगा। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में बोलेंगे गुणांक, लिखा हुआ तो है। हमें हर पॉलिनोमियल में देखना है कि एक्स स्क्वायर में किस चीज से मल्टीप्लाई हो रही है। आओ मेरे साथ। 2 प्लस एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्यारे बच्चों अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इट मींस 1। एक्स स्क्वायर इट मींस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट कितना आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। यहां बताओ कुछ नहीं लिखा है 1, लेकिन सामने ये डंडा लिए बैठा है कौन? माइनस। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा -1। यहां बताओ कि तो बड़ा इजी है। एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई हो रखी है? पाई बाई 2। चलो यहां बताओ सोचकर, 10 सेकंड दिए आपको कि सर यहां तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो देखो इसको ऐसे लिख दो, छोटे छोटे तो बच्चे हैं बेचारे। इसको लिख दो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर इट मीन्स 0। ऐड करेंगे तो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल इज 0। जी हाँ, अरे समझ में भी आ रहा है? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है बेटा तो और अगले क्वेश्चन को खूब ध्यान से पढ़िए। देखो कैसे, पहले क्वेश्चन रीड कर दो फटाफट। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओहो, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें। यानी हमें एक एग्जांपल देना है बेटा। कौन सा? ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होने चाहिए और डिग्री कितनी? 35, मतलब मैक्सिमम पावर। ये हो जाएगा बेटा। कुछ भी लिख दो, ये एग्जांपल होगी। 2 टर्म है और डिग्री कितनी है? मैक्सिमम पावर 35। एक आप सोचो -5, मैक्सिमम पावर यही रखी, माइनस कुछ भी लिख सकते हैं 7/2 x की पावर जो मन करिए। बस नंबर ऑफ टर्म्स 2 होने चाहिए और पावर कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम बेटा? 35। कि सर आप x ही क्यों ले रहे हैं? आप y ले लो, z ले लो, ठीक है, इस तरह कुछ भी ले सकते हैं। अगला बेटा क्या है कि ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक टर्म होना चाहिए मोनोमियल में और डिग्री 100। ये लिख दो x रेज टू पावर, लो जी ये आंसर आ गया। या लिख दो 7t रेज टू पावर 100। अगर प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब वो एक टर्म है, प्लस या माइनस तो टर्म ज्यादा हो जाते हैं बेटा। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है बेटा।
टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट फटाफट, है ना। आइए क्वेश्चन रीड करो फटाफट। कॉफी पियोगे? कॉफी देखो हम तो लाए हैं कॉफी। देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री बतानी है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। बोलो फर्स्ट पार्ट की डिग्री कितनी होगी बेटा? मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, डिग्री हो गई बेटा 3। सेकेंड पार्ट में 4 है, यहाँ तो वेरिएबल है नहीं। y की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर? 2। थर्ड पार्ट में वेरिएबल है t, मैक्सिमम पावर है बेटा यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1। फोर्थ पार्ट में बताओ बताओ अब बताओ, अब बताओ। 3 कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। इसकी वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी 1। तो डिग्री कितनी होगी? ये यहाँ पर 0, मैक्सिमम पावर बेटा। कितना तो इजी है सब कुछ, है ना। हाँ अब आइए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें पता तो होना चाहिए कि व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट इज क्वाड्रेटिक एंड व्हाट इज क्यूबिक। क्लास के स्टार्टिंग में नहीं बताया था? लीनियर मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 एंड क्यूबिक 3। आइए फर्स्ट पार्ट, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो यानी क्या हो जाएगा बेटा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर 3, तो ये हो जाएगा बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको द्विघाती बहुपद और इसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। इंग्लिश वाले बच्चों को भी ये टिपिकल हिंदी वर्ड्स भी समझ में आ जाएंगे, है ना। ये कैसा पॉलिनोमियल है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? मैक्सिमम पावर कितनी है? दैट इज 2। इट मींस ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर इज 1, ये होगा प्यारे बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर इज 1 यानी लीनियर पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर ऑफ आर स्क्वायर इज 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बताओ। अरे सर ये तो बड़ा इजी निकला, क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्क्रीनशॉट लेते रहे, मजा तभी आएगा। अरे ये तो बातों बातों में एक्सरसाइज ही खत्म हो गई भाई, है ना। तो अब अगले क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं, उससे पहले एक कप कॉफी हो जाए, है ना। किसी को ये तो नहीं लग रहा सर ने पानी पिया? पानी नहीं पीते, कॉफी, स्ट्रॉन्ग कॉफी। आओ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पढ़ लो इसे फटाफट। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलेंगे बहुपद के शून्यक। हेडिंग डाल लो हिंदी वाले। क्या है शून्यक? सच वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो आर कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे, चर राशि के ऐसे मान जिनके लिए बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। लुक मैंने बोल भी दिया, हर चीज लिखनी जरूर थोड़ी ना। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे बाइलिंगुअल क्लास ले रहे हैं उनको इतना फायदा होने वाला है बहुत ही ज्यादा फ्यूचर में। जैसे मैं पिछले लगभग 26 सालों से पढ़ा रहा हूँ बेटा ऑफलाइन। अभी मेरा नया नया चैनल है, ऑनलाइन में अभी आया हूँ। मैं उत्तराखंड में रहता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स ने 3 बार स्टेट टॉप किया पूरा उत्तराखंड इंटरमीडिएट में। 2012 इरम सैफी, 2018 दिव्यांशी राज और 2023 तनु चौहान स्टेट टॉपर। तो अभी फिलहाल मैं एसएससी के बैचेस भी लेता हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो उसमें हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं वो इतनी प्रॉब्लम फेस करते हैं इंग्लिश में, बहुत ही ज़्यादा।
तो प्यारे बच्चे अभी आप 9th क्लास में, अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश मीडियम में है तो डजंट मैटर, तो आपको अभी से ही है ना इंग्लिश के वर्ड्स को, सारी चीज़ों को ग्रैब करना आना चाहिए। ओके, ठीक है। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, वो होगा 0। जैसे मैं क्या कहूं, पुट x इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों 2 लगाओ, p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल 2। जहां भी x आ रहा है, पूरी एक्सरसाइज में यही करने वाला हूं जो अब कर रहा हूं, बस ये एग्जांपल समझ लो, पूरी एक्सरसाइज उड़ा दोगे आप, गारंटी है मेरी। 2 स्क्वायर 5 2, चलो सिंप्लीफाई करो, 2 स्क्वायर इज 4, 5 2s are 10 प्लस 6, 6 प्लस 4, 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, आ गया 0। यानी जब x की वैल्यू मैंने पॉलिनोमियल में 2 सब्स्टिट्यूट की बेटा, तो वैल्यू कितनी आ रही है 0। ठीक है, सिंस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, it means therefore x is equal to 2 is 0 of polynomial। ठीक है बच्चा, एक बात ध्यान रखेंगे, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी ना, उतने ही उसके जीरोस होंगे। जैसे इसकी डिग्री कितनी है बेटा 2, तो जीरोस भी कितने होंगे 2। डिग्री होती 3 तो जीरोस 3, डिग्री 4 तो जीरोस 4। आइए एक्सरसाइज में आते हैं। Find the value of polynomial this one at x is equal to 0, इस तरह से -1 and 2। सपोज इसको मैं px लिख देता हूं बेटा, px is equal to, थोड़ा सीक्वेंस में लिख देता हूं, सबसे बड़ी पावर पहले, ऐसे भी सही है, विद प्रॉपर साइन, -4x²। सारी चीजें ऐसी सिखा दूंगा बेटा कि मेरी चीजें अगर आप पढ़ लेंगे तो क्लास को पढ़ा देंगे जाकर आप। अगर जैसे क्लास में सर आए कि सर जरा थोड़ी देर आराम कर लो, आज की क्लास हम लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल पूरा सिलेबस ऐसा करा दूं। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट x इज इक्वल टू 0। चलिए भैया x की जगह क्या लगाना है 0। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 0, तो ऐसा ही हम राइट हैंड साइड में करेंगे, जहां भी x नजर आ रहा है फट से वहां क्या लगाओ 0। 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 के 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 3, फाइनल आंसर इज 3। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि बहुत डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं ना, थोड़े से बड़े हो गए आप, ठीक है, 9th क्लास में आ गए। सेकंड पार्ट p, बोलो बेटा x की जगह क्या लगाओगे आप, -1। चलो ये मैंने LHS में, RHS में -4 एंड +3। ये बात प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, ये है -4 -1 स्क्वायर, इट मीन्स -1 की हमें 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, यानी -1 की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1। यहाँ -1 है, ये 5, -5 एंड +3। तो बेटा पहले माइनस वाले ऐड कर लो, -4 एंड -5 हो जाएगा -9, और वहां +3 तो रह जाएगा -6। ये आंसर आ गया, समझ पाए आप लोग। थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट में क्या है बच्चे, p क्या लगानी है वैल्यू 2, डायरेक्ट लगा दो ना, सर डायरेक्ट में गिर जाएंगे, कोई ना
छोटे बच्चे, यहाँ भी 2 लगाया बेटा, प्लस 5x की जगह बेटा 2 एंड प्लस 3। चलो सॉल्व करो। 2 स्क्वायर मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 की 4 में मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में टेबल पढ़ेंगे, 4 चौक 16, 5 2 ज़ा 10, यह बेटा -16, प्लस प्लस वाले ऐड कर लो तो आ जाएगा बेटा -3। ये आंसर आ गया। देख लो फटाफट समझ में आया या नहीं आया। ठीक, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, छुड़वाऊंगा कुछ नहीं बेटा। ठीक है, साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहे। पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। फाइंड P0, P1, P2. P stands for polynomial. It means we have to find the value of polynomial for x is equal to 0, 1 and 2. ये है इस तरह से बेटा। फर्स्ट पार्ट, कलर चेंज कर लें? जी हाँ बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या है? Py is equal to y square minus y and plus 1। क्या क्या फाइंड करना है? सबसे पहले फाइंड करना है P0। जहां भी y आ रहा है वहां 0 लगा दो बच्चों। आओ पुट करो। 0 स्क्वायर इट मीन 0, 0 प्लस 1, लीजिए आंसर इज 1। अब क्या यूज करना है? P क्या फाइंड करना है? 1। थोड़ा सा अच्छा बन जाओ, y की जगह बेटा 1, 1 स्क्वायर इट मीन्स 1, 1 की 1 में मल्टीप्लाई, -1 एंड प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल, आंसर इज 1। थर्ड पार्ट बच्चों क्या निकालना है? P2। यस, P2 बेटा लगाओ, मेरे लिखने से पहले यूज करो ना, बहुत इजी है इसलिए हम डायरेक्ट कर ले तो बहुत इजी। 2 लगाओ, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस y की जगह 2 बेटा 2 एंड प्लस 1, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 2 बचेगा, 2 प्लस 1 या 4 प्लस 1 5, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 3। लो जी, क्या आप लोग ये चारों पार्ट कर नहीं सकते? लेकिन मैं ही कराऊंगा, है ना। चलो कलर चेंज कर लें, डैशिंग सा कलर लेते हैं एक। सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड यहां कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है क्या बच्चों? Pt इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं सबसे बड़ी वाली पावर सबसे पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सीक्वेंस सा बन जाता है। विद प्रॉपर साइन माइनस t क्यूब, फिर प्लस 2t स्क्वायर प्लस t एंड प्लस 2। चलो सिंगल एरो, सबसे पहले क्या फाइंड करना है? 0। अब ये थोड़ी के लिख रहे हैं 0 क्यूब, अरे नहीं, आप थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा कोई, लेकिन ऐसा नहीं हो कि डायरेक्ट करने के चक्कर में गलत कर बैठे। ठीक है, चलो भाई 0 लगाओ, 0 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 0, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 0, लो जी आंसर आ गया 2। सही है। P क्या फाइंड करना है? 1। क्या हम जानते नहीं है 1 क्यूब? जानते हैं। 1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, सामने कौन बैठा है डंडा लिए है? माइनस, उसका सिर फोड़ देगा 1 का, तो यानी कितना आ जाएगा? फिर वो 1 बन जाएगा माइनस 1 स्क्वायर, 1 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 आएगा, 2 में मल्टीप्लाई बेटा ये आ गया 2। t की जगह 1 रिप्लेस करो, लो ये कर दिया, प्लस 2। सॉल्व कर लो, हम देखेंगे +1 से -1 कैंसिल, 2 + 2, आंसर इज 4। कितना प्यारे देखो सवाल है, बिल्कुल हलवे की तरह। अब क्या फाइंड करना है? 2। ओरल करना, जरा करो अपने आप, करो ओरल, मैं भी तो देखो जरा कितने अच्छे हो आप। ना कर रहे बेटा, 2 लगाया, 2 क्यूब, 2 2 जा 4, 2 जा 8, सामने डंडा लिए बैठा है माइनस, तो -8। 2 बेटा
t की जगह आपने 2 रिप्लेस किया है, तो 2 स्क्वायर इट मीन्स 2 2 जा 4, मगर सामने कौन बैठा है 2, तो 4 2 जा 8। यहां पर t को क्या किससे रिप्लेस करना है 2 से, n प्लस 2 प्लस 8 से माइनस 8 कैंसिल, 2 प्लस 2 4। ऐसे करते हैं भाई एक लाइन में। अब जबरदस्ती कि भाई अब 4-4 लाइनें भरवा देते हैं टीचर्स, क्यों भाई, बच्चों को थोड़ा एडवांस तो बनाइए। कुछ टीचर्स तो इस बात पे अड़े रहते हैं कि जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करो। अरे क्यों भाई, एक क्वेश्चन के 1000 मेथड आपके स्कूलों में भी होंगे। खैर है ना, मैं किसी टीचर को कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो भी अच्छा है, लेकिन एक क्वेश्चन के जब 100 मेथड है, कोई सा भी सही है, ठीक। ये ओरल करेंगे, ओरल। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, चलो 0 लगाओ, 0 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 0, 1 लगाओ, 1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 1, यानी p0 0 आया, p1 1 आया, 2 लगाओ, p2 2 2 जा 4 2 जा 8। ये बेटा होमवर्क हो गया। चलो थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ में कराता हूँ। कलर ये वाला ले लेते हैं। व्हाट अबाउट फोर्थ पार्ट? px is equal to x minus 1 and x plus 1। चलो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, p0। LHS में जब आपने x को 0 से रिप्लेस किया है, तो RHS में भी वही करो, लगाओ 0 minus 1 and 0 plus 1। प्यारे बच्चों, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, 0 प्लस 1 1, मल्टीप्लाई करोगे -1। कितना इजी चल रहा है, p1। चलो मेरे साथ साथ बोल, जो बच्चा मेरे साथ बोल के पढ़ रहे हैं ना, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, वो तो समझ लो सुपरस्टार बन जाएगा क्लास में। जी हाँ, आप चाहे 8 में कितने खराब रहे, आप मेरी तरह से पढ़िए। आप देखो, मैं आपको ना बना दूं सुपरस्टार मैथमेटिक्स में तो बात है, प्यार हो जाएगा आपको मैथ से। 1 माइनस 1, 1 x की जगह प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, मल्टीप्लाई 0, p2। चलो भैया 2 यूज करो, टू में से 1 1, 2 प्लस 1 3, मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट्स बनाएंगे बहुत प्यारे से। अरे राइटिंग कैसा आ रहा है रे बच्चों, राइटिंग ना बता रहे, कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। आइए, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इट मींस px 3x प्लस 1 है बेटा, और x की वैल्यू कितनी है, -1/3। हमें बताना है x is equal to -1/3 is zero of given polynomial or not। आओ सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। px is equal to 3x plus 1, हमें शो करना है x is equal to -1/3 इसका 0 है या नहीं। तो क्या सिखाया था मैंने अभी, x की जगह पर ये -1/3 रिप्लेस करो, अगर 0 आया तो है, अदरवाइज नहीं। तो क्या लिखा हमने, पुट x is equal to -1/3। चलो बच्चों, p -1/3, जहां भी x नजर आए वहां फट से क्या पुट कर दो, -1/3 प्लस 1। छोटे छोटे बच्चों, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, -1, और आगे +1। अरे ये माइनस है ना, इससे आ गया हीरो ऑफ मैथमेटिक्स 0। हाँ हाँ, मैथमेटिक्स का हीरो 0 ही है, शाहरुख खान नहीं है। कभी आप सोच रहे हो ऋतिक रोशन,
ना, ये है जीरो। जीरो से जो भी लड़ने आ गया ना, लड़ने का मतलब जैसे जीरो। अब मान लो कोई विलेन इससे लड़ने आया, 9 निकल ले, पटक के मार दिया उसको। समझ रहे ना, हीरो है ये। इससे जो प्यार से बात करेगा, जीरो से जो प्यार से बात करेगा कि भैया ठीक है, लेकिन जो गुस्से में रहेगा ना, इससे उसे पटक देगा बिल्कुल। हाँ, आप छोटे बच्चे हैं, अभी आपको पता नहीं है। ये आ गया बेटा। फिर इसके बाद हम लिख देंगे देयरफॉर x is equal to -1/3 is 0 of गिवन पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या लिखेंगे, आता है x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। अरे ये तो बहुत इजी है बेटा। सेकंड पार्ट आओ, कितना है, px is equal to 5x minus pi, ये है बाल। और x की वैल्यू क्या गिवन है, 4/5। आओ फिर आ जाओ, अब तो क्या लिखोगे, वही पुट x is equal to 4/5। मैं ना हर पार्ट में नहीं लिख रहा हूं बेटा। फाइव इंटू 4/5 माइनस पाई को एज इट इज लिखो। 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस, डू यू नो व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पाई? अप्रोक्सीमेट लेंगे तो 3.1416 या 22/7। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, 7। इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेते हैं, 1 ही तो सॉल्व करना आता होगा। तो 7 से यहाँ 7 4 ज़ा 28 माइनस 22 कितना आ गया बेटा, 6/7। आया क्या, 0 ना आया। हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हम लिखेंगे सिंस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट, कहां पर प्यारे बच्चों, कहां पर 4/5 इज नॉट 0। हिंदी में क्या लिखेंगे कि x is equal to 4/5 पर बहुपद का मान शून्य नहीं है। Therefore x is equal to 4/5 is not 0 of given polynomial। कहिए साहब, समझ में आया या नहीं आया? इसी तरह से बेटा थर्ड पार्ट, होमवर्क दूं क्या? थर्ड पार्ट मना कर रहे हैं ना भैया, होमवर्क ना सर, हमें तो आप ही कराओ, क्योंकि हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। लो, जब होमवर्क का नाम आता है तो नन्हे मुन्ने बन जाते हैं, और जब खाने का नंबर आता है तो सबसे ज़्यादा हमें चाहिए। पिज़्ज़ा भी हमें चाहिए, पास्ता भी हमें चाहिए। ये चीज़ें मत खाया करो, है ना। ना दाल चावल रोटी, कौन खा रहा है सर ये? अरे हम तो यही खाते हैं भैया। px is equal to कितना है बच्चों, x स्क्वायर -1। हमें चेक करना है x is equal to 1 और x is equal to -1। चलो 1 लगाओ, p1 लगाइए बेटा। 1 स्क्वायर इट मीन्स 1, -1 आया ना, आया 0। इसी तरह से दूसरा और चेक कर लो, कौन सा है दूसरा, -1। बालकों -1 स्क्वायर, आगे है -1 का स्क्वायर, यानी -1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, +1 आएगा नहीं आएगा, हाँ, तो +1 -1, ओहो, दोनों बार 0 आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x is equal to 1 and x is equal to -1 are zeros of polynomial।
लीजिए साहब, बोलो समझ में आया है नहीं, उड़ा दिया नहीं उड़ा दिया सवाल। फोर्थ पार्ट, आओ बच्चों, अरे ये तो होमवर्क ले लो, हाँ या ना। देखो मैं ओरल कराता हूँ। यहाँ बेटा x की जगह 1 लगाओ, -1। जैसे ही -1 लगाएंगे ये 0 हो जाएगा। तो इस जो भी कुछ है सॉल्व करके कितना आ गया, जैसे ये तो लगाओगे कितना, जैसे -1 लगाया तो -1 + 1 और यहाँ -1 -2, ये तो आया -3 और ये 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 2 लगाओ, 2 + 1 कितना है बेटा, 2 + 1 और यहाँ 2 - 2, लो आपकी बारी है, 0 हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0, इट मीन्स बोथ आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, ये होमवर्क हो गया आपके लिए। फिफ्थ पार्ट, अरे ये तो बहुत ही इजी है। x की वैल्यू यहाँ 0 लगाओ बेटा, p0 = 0² 0 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो कितना ही आ जाएगा, 0। ये भी इसका बेटा शून्यक है यानी 0 है। समझ रहे ना, होमवर्क हो गया ये। अब ये 6th पार्ट मैं कराता हूँ, ये बहुत भारी है, इट्स क्वाइट टफ। px = lx + m। और कहाँ चेक करना है बेटा, x = -m/l। सोचो है या नहीं, क्या लगाना है बेटा x की जगह पर, -m/l। आओ मेरे साथ लगाओ l, x को रिप्लेस करो प्यारे बच्चों, किससे, ये बेटा ये अपॉन में है, इससे ये कैंसिल, कितना बचा, सिर्फ -m + m। ओहो, +m से -m कैंसिल, 0 आ गया। तो सीधे सीधे लिख देंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x कितना था बेटा, -m/l इज 0। देयरफॉर x = -m/l, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देयरफॉर is 0 of given polynomial। नेक्स्ट बेटा, अगला चलो यहाँ कर देते हैं, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, कभी फिर गड़बड़ कर लो आप लोग, है ना बेटा, फटाफट लीजिए। अब देखिए आगे, जैसे है बेटा ये कौन सा, 6th पार्ट, यहाँ कर लेते हैं। 6th पार्ट, 6th है, 7th है, 7th पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, px = 3x² - 1। पॉजिटिव इंटेंशन, क्लास के पहले कहा था, ये नहीं कि बीच में बोलना, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ बैठेंगे तब मजा आएगा। बेटा सबसे पहले क्या चेक करना है, p -1/√3। अब आओ जरा, 3 जहां भी x है प्यारे बच्चों उसकी जगह -1/√3 होल स्क्वायर -1। अब इसको सॉल्व करना है। हमारे पास ये है 3, स्क्वायर करने का मतलब होल स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1। एंड व्हाट अबाउट द स्क्वायर ऑफ √3, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, √3 3 is 9, 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3। इट मीन्स जब हमने इसको स्क्वायर किया बेटा तो कितना आ गया, ये 1/3। आगे कितना है, -1, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, बोलो बोलो कितना बचेगा, 1 - 1, ये 1 बचा, -1, 0 आया। देयरफॉर x = -1/√3 is 0 of polynomial।
एंड व्हाट अबाउट द सेकेंड पार्ट? आइए भैया सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, इसको भी पटक देते हैं अभी। क्या है सेकेंड पार्ट बेटा? p क्या रखना है बताओ? प्लस का है इस बार, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। चलो मेरे साथ साथ जल्दी आ जाओ, 3 x को रिप्लेस करो, बोलो बेटा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर करो, 2 स्क्वायर इट मीन्स 4, अंडर रूट 3 स्क्वायर इट मीन्स 3 माइनस 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 आया क्या 0? ना, अब ना आया 0। देयरफॉर x is equal to 2 upon under root of 3 is not 0 of given polynomial। लास्ट पार्ट, ये होमवर्क दे दूं? हाँ, x की वैल्यू यहाँ लगाओगे 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा बेटा 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2, 0 नहीं आया। देयरफॉर x is equal to 1 upon 2 is not the 0 of given polynomial। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आप चाहो तो एक साथ भी पूरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। लो, नेक्स्ट नंबर, बस ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है, फिर छुट्टी। लो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आइए आइए। जी हाँ, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमसे कह रहे हैं कि जीरो फाइंड करिए। व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड द जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल? आइए मेरे साथ आ जाओ। फर्स्ट पार्ट, px is x plus 5. If we have to find the zero of any polynomial, let us say value of polynomial is 0. Let, अरे लास्ट में 0 ही तो आता है सॉल्व करके, तो px कितना कंसीडर कर लिया ये? What is the value of px? That is x plus 5 must be equal to 0. Now shifting 5 in right hand side we get ये आंसर आ गया। It means x is equal to minus 5 is 0 of given polynomial। ये हो गया बेटा, ठीक है। सेकंड पार्ट होमवर्क हो गया। थर्ड चलो मैं करा देता हूं। थर्ड पार्ट, px is given, that is 2x plus 5। आइए, px is equal to 2x plus 5। Let px is a 0 and we get 2x plus 5 is equal to 0। Now shifting 5 in right hand side, साइन चेंज हो जाएगा। 2 यहाँ प्रोडक्ट में है, ऑब्वियसली यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी x की वैल्यू बेटा -5/2, ये इसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ये होमवर्क हो गया। चलो फिफ्थ में करा देता हूँ बेटा। फिफ्थ पार्ट, जी हाँ, px is 3x। Let px is equal to 0 and what is the value of px? 3x। बेटा 3 यहाँ प्रोडक्ट में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 में जाएगा। x is equal to 0 upon 3, it means 0। Get it? Yes sir। इसी तरह ये है px is equal to ax वाला, जैसे 3x वाला किया है, तो इसका 0 भी कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 0 आ जाएगी, a 0 के अपॉन में चला जाएगा। अब हम बात करेंगे बेटा फिफ्थ, कौन सा है? सेवंथ पार्ट। दिस इज px is equal to cx plus d।
तो आपने क्या लिखा बेटा, लेट अस से px की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px, यस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। d को शिफ्ट कर लो, एक मिनट बेटा, हाँ इसको हम d को शिफ्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, cx इज इक्वल टू माइनस डी। c प्रोडक्ट में है, कहाँ पहुंच जाएगा, अपॉन में, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, ये आ गया बेटा। तो माइनस डी अपॉन सी इस पॉलिनोमियल का 0 है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। तो आज की हमने इस क्लास में कितने मिनट की क्लास हुई है, 55 मिनट्स की क्लास। हमने बेटा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन भी देख लिया, फर्स्ट एक्सरसाइज भी हो गई, सेकंड एक्सरसाइज भी होगा और एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया। अब अगली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज, उससे अगली एक्सरसाइज, एक एक एग्जाम्पल भी कराऊंगा और सीबीएसई में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। प्यार हो जाएगा आपको मैथमेटिक्स से। जय हिंद बच्चों।